नमस्ते, स्वागत है आपका। जब मैं सोच रहा था कि पहला टॉपिक क्या होना चाहिए, क्या मैं बंगाल में ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन ऑलरेडी बनते थे उनके बारे में बात करूं, या जो हमारा लौह स्तंभ है उनके बारे में बात करूं, या जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स थे, खगोल वैज्ञानी थे जिन्होंने अरुंधति वशिष्ठ तारे की अपने जमाने में खोज की थी, मैं उस साइंस के बारे में बात करूं। बहुत कुछ है साइंस के बारे में, और फैक्चुअल, ऐसा नहीं है कि उससे कई बार ऐसा होता है कि हम ये तो कहते हैं कि अरे हमारे पूर्वजों ने इतने मंदिर बनाए, इतने चीजों की खोज की, ऐसा विज्ञान हमारा बड़ा अच्छा था, लेकिन बस वहीं तक वो रुक जाता है। हम उस पर गौरव कर सकते हैं, हम प्राउड फील करते हैं, और उसके बाद बात वहीं खत्म हो जाती है। हमको मालूम नहीं होता कि अब हम करें क्या इस इंफॉर्मेशन के साथ। हमारे पूर्वज किया करते थे तो हम क्या करें। और मेरे ख्याल से वो सिचुएशन और ज्यादा खराब होती है। एक कंडीशन जब आपको पता ही नहीं था कि आपकी जो लीनियज है या जो आपके पुरखे हैं उन्होंने क्या किया, तब आप एक कंडीशन में है, और एक कंडीशन में आपको पता है, अब आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है किसी वीडियो के थ्रू, किसी आर्टिकल के थ्रू, किसी बुक के थ्रू, और उसके बाद भी आपको पता नहीं है कि अब क्या करें इसको जानने के बाद, सिवाय लाइक या कमेंट करने के कि यस प्राउड हिंदू, या प्राउड हम काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारी ये परंपरा है, या इस तरीके की हमारी चीजें एग्जिस्ट करती थी किसी जमाने में। तो मुझे लगा कि मुझे एक कहानी से शुरुआत करनी चाहिए इस सीरीज की, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा विज्ञान था, जो हमारा साइंस था, वो समाज के साथ काफी ज्यादा जुड़ा हुआ था। और यही एक कहानी है जो इस कहानी का टाइटल है असली घटना है। धर्मपाल जी, जिनको मालूम होगा और जिनको नहीं मालूम होगा उनके लिए मैं बता दूं कि उन्होंने इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर काफी रिसर्च करके बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। तो उनका एक वाक्य है जिसका टाइटल वीडियो का भी यही है कि यात्रा पर कोई जाति नहीं होती। 1960s में धर्मपाल जी ग्वालियर से दिल्ली के लिए ट्रैवल कर रहे थे, और उस वक्त उनको एक ग्रुप मिला। जो हमारा जनरल कंपार्टमेंट होता है उसमें लगभग 12-13 लोगों का एक ग्रुप जा रहा था यात्रा पे, तीर्थ यात्रा पे। और धर्मपाल जी ने उनसे बातें करनी शुरू की, तो उनको पता चला कि अच्छा ये रामेश्वरम से आ रहे हैं और अभी ग्वालियर पहुंचे हैं, और अभी ये हरिद्वार अगला जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि जो ग्रुप है उसमें लगभग 8 से 9 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं, 4-5 महिलाएं हैं ग्रुप में। उन्होंने ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उनसे पूछा कि आप लोग सब एक ही जाति के होंगे, अगर आप एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो एक ही जात के होंगे। तो उन्होंने, जो वो गांव के लोग थे, उन्होंने उनसे कहा कि यात्रा में कोई जाति नहीं होती, देयर आर नो कास्ट ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। जब हम यात्रा करते हैं तो हम जाति नहीं देखते हैं, क्योंकि हमें एक ग्रुप बना के रहना पड़ता है, हमें एक ग्रुप की तरह ऑपरेट करना पड़ता है, हमें काफी सारी चीजों के लिए डिपेंड होना पड़ता है, तो वहां पर हम जाति नहीं देख सकते हैं एक दूसरे की। धर्मपाल जी जो बिल्कुल शहरी पूरा इन्वायरमेंट में पले बढ़े, और इंग्लैंड में नौकरी भी उन्होंने काफी लंबे अरसे तक की, तो ऐसे इन्वायरमेंट में पढ़े लिखे थे, और उनके लिए ये बहुत अलग तरीके का भारत था कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम अपनी जो किताबों में भारत पढ़ते हैं वो तो बहुत अलग तरीके का है, उसमें तो डिविजन्स हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और ये क्या ये लोग बात कर रहे हैं, ये तो मैंने पहली बार ऐसा सुना कि यात्रा पे जाति नहीं होती। उन्होंने देखा कि उनके पास काफी सारे मटके हैं, और जो औरतें हैं, भले ही जो लोग हैं उन औरतों के ऊपर, उनकी साड़ियों के ऊपर चढ़ के चले जा रहे तो उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही जो यात्री जो दूसरे कंपार्टमेंट्स में लोग हैं वो क्रॉस करते हैं उनको, और जो मटके हैं उनके ऊपर उनका पैर लगता है, तो उनको बड़ा गुस्सा होता है, उनको, उन औरतों को। तो उन्होंने पूछा इसमें क्या है, तो उन्होंने कहा कि इस पे हमारा सारा खाने पीने का हम सामान लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ये 3 महीने की यात्रा है, 2 दिन की या 4 दिन की नहीं है, 3 महीने तक हम तीर्थ यात्रा पे रहेंगे। तो हम अपना खाने का जो भी घी है, जो भी शक्कर है, जो भी दाल है, चावल है, हम सब लेकर चलते हैं अपने साथ। तो इस तरीके से वो बातें आगे करते रहे, और उन्होंने पूछा कि अच्छा आप मद्रास गए होंगे, आप बॉम्बे गए होंगे, तो उन्होंने, जो यात्री थे, उन्होंने कहा हाँ ये रास्ते में पड़े थे। तो उनको पूछने की बड़ी वो हुई कि आप उतरे भी तो होंगे, आपने क्या क्या देखा मद्रास में, आपने क्या क्या देखा बॉम्बे में। उन्होंने कहा नहीं हमने कुछ देखा नहीं है, हम बस ट्रेन को बदलने के लिए वहां उतरे थे, और दूसरी ट्रेन में चढ़ के हम आगे अपनी डेस्टिनेशन पे चले गए। तो उनके लिए ये भी बहुत अजीब बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने पूछा कि अच्छा अभी आप दिल्ली जा रहे हैं, और दिल्ली में तो आप रुकेंगे ना, दिल्ली में तो इतनी सारी चीजें हैं, आप वो तो देखेंगे। तो कह रहे थे कि नहीं हमारे पास अभी इतना समय नहीं है, फिर कभी मौका मिलेगा तो हम दिल्ली भी जाएंगे, अभी तो हम वहां बस अपनी ट्रेन बदलेंगे और हरिद्वार के लिए निकलेंगे।
धर्मपाल जी के लिए बहुत एक शॉकिंग और एक जिंदगी को बदल देने वाला अनुभव था कि ये कौन सा भारत है, ये कौन सी दुनिया है, ये कौन से लोग हैं और ये कौन से भारत में रह रहे हैं जिनके लिए दिल्ली से ज्यादा हरिद्वार इम्पोर्टेंट है, या वो दिल्ली में इतने सारे इंस्टीट्यूशंस है जो कहते हैं मॉडर्न आईआईटीज, और जो हमारा पूरा पॉलिटिकल स्फेयर है वो दिल्ली में रहता है, जो इतना हमारी रिच हिस्ट्री मानी जाती है, जो आज के खास तौर पे यूथ है वो दिल्ली हो या मुंबई हो या बैंगलोर हो, पुणे हो, इन सबसे काफी ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन एक दूसरा भारत है जो शायद इन सबसे आइडेंटिफाई नहीं करता, और हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो पूरा सार था, जब मैंने इस कहानी को पढ़ा धर्मपाल जी की, तो मुझे लगा कि जो मैकॉले का एजुकेशन सिस्टम है उसने हमारे जो सोसाइटी है उसको किस लेवल पे इम्पैक्ट किया है। तो ना सिर्फ हमें, मैं यही कहता हूं कि ना सिर्फ हमें साइंस को लेकर सोचना पड़ेगा, हमें सोसाइटी को लेकर भी सोचना पड़ेगा, हमें नए तरीकों को लेकर भी सोचना पड़ेगा, हमें इकोनॉमिक्स को लेकर भी सोचना पड़ेगा, हमें इंडस्ट्री को लेकर भी सोचना पड़ेगा। हमें वो नई सोच, सोल्यूशन शायद नहीं है अभी, लेकिन वो डिस्कशंस भी नहीं है, या डिस्कशंस उस तरीके से नहीं है। तो सबसे पहला हो सकता है कि हम अपनी लाइफ टाइम में उन सोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट होते हुए ना देख सकें, या उन चेंजेस को होते हुए ना देख सकें, लेकिन हम वो डिस्कशंस की इनिशिएशन, उन डिस्कशंस की शुरुआत जरूर कर सकते हैं।